Hello to all. I welcome you all to my channel. Here we will discuss various topics related with your subject mathematics. यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्लास 10th 11th 12th क्लास 9 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिससे आप अपने स्कूल के एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही साथ कुछ ही टाइम में हम लोग ग्रेजुएशन के और इंजीनियरिंग के भी मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्लास 11 का एक टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं स्ट्रेट लाइन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी। हम ये जानते हैं एनी टू वेरिएबल और वन वेरिएबल, एनी टू वेरिएबल और वन वेरिएबल इक्वेशन of degree 1 represents a straight line। ये हम लोग स्मॉल क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो वेरिएबल की या वन वेरिएबल की इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल x plus y is equals to 2, दिस विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बेसिक चीज थी कि अगर हमें जानना हो कि किस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को ऑन अ ग्राफ रिप्रेजेंट करती है, तो हम ये जानते हैं कोई दो वेरिएबल की या सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि व्हाट इज द स्लोप। स्लोप से पहले हम देखेंगे इंक्लिनेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन से हमारा मतलब है एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन of x-axis, angle made by the line with the positive direction of x-axis taken anti-clockwise and in upward part of x-axis. It is रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या, जैसे मान लीजिए ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं और ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है हमारे, ये वाई और ये एक्स, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इसे एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ वेरियस एंगल्स बना रही है, ये भी एंगल बना रही है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। तो कौन सा एंगल इंक्लिनेशन होगा, हमें वो एंगल इंक्लिनेशन लेना है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो। तो एक्स एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन के राइट हैंड साइड वाला एरिया ही एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ये स्ट्रेट लाइन का राइट हैंड साइड का एरिया कौन सा, ये वाला है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही होगा। फिर हमें कैसे एंगल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा। और क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में लेना है इसलिए हम लोग ये नीचे वाला रिजेक्ट कर देते हैं और यही हमारा हो जाता है इंक्लिनेशन का एंगल थीटा। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विद द एक्स एक्सिस। और इसी एंगल का अगर हम लोग tan ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लें, ये हमें क्या दे देगा, स्ट्रेट लाइन की स्लोप दे देता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर tan कैलकुलेट कर लीजिए, tan ऑफ थीटा, तो हमको स्लोप दे देगा जिसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग जान गए कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन टेकन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज एंड द अपवर्ड पार्ट ऑफ द x एक्सिस। x एक्सिस के अपवर्ड पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जो एंगल मेजर होता है स्ट्रेट लाइन का विद द x एक्सिस, उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। और उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जब tan ऑफ थीटा कैलकुलेट होगा वो हमको स्लोप दे देगा। इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे।
जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया है क्वेश्चन कैलकुलेट स्लोप इफ थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 135 डिग्री है तो लाइन की स्लोप क्या होगी? देखिए हम लोग जानते हैं स्लोप स्मॉल एम क्या होगा, tan of 135 डिग्री। व्हाट विल बी दिस, tan of 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot 45 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ 1 विल बी आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन के स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है। ठीक, आसान था। एक चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि थीटा कहां से कहां पे लाई करेगा। तो आपको ध्यान देना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि थीटा की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी लेकिन लेस देन 180 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी है लेकिन 180 से छोटी है। 180 के बराबर कभी भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होता है। ये चीज हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है। हो सकता है सिचुएशंस ऐसी हो कि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना गिवन हो, तो हम कैसे उसकी स्लोप निकालेंगे? उसके लिए तरीका बताया गया है जिसे कहा जाता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, देखिए अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई करते हैं जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अगर हमको इसके ऊपर जिस स्ट्रेट लाइन की हमें स्लोप को फाइंड करना है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर सिर्फ कम से कम 2 पॉइंट्स पता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करने वाले कम से कम अगर 2 पॉइंट पता है, हम बहुत आसानी से उनकी मदद से उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी का फॉर्मूला हम देखेंगे इस पार्ट में। कैसे होगा? इस तरीके से कि अगर लेट कर लें x1, y1 एंड x2, y2 be any 2 points on the straight line। जिस स्ट्रेट लाइन की हमें स्लोप निकालनी है उसके ऊपर के 2 पॉइंट हैं x1, y1 और x2, y2, तो देन its slope will be, स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम बहुत आसानी से अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं गिवन है तो हम लोग लाइन की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इन सब के क्वेश्चंस हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म हमने इक्वेशन ऑफ स्लोप देख ली। अब हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2 लाइंस के बीच के एंगल वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये 2 तरह के एंगल बनाएंगी। एक तो ये एंगल बनाएंगी, ये एंगल है अक्यूट, और एक ये एंगल बनाएंगी, ये है ऑब्ट्यूस। ठीक, एक अक्यूट एंगल बनता है, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर ये अक्यूट वाला एंगल थीटा से रिप्रेजेंट किया जाए तो इस अक्यूट एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं एज tan theta is equals to mod of tan theta is equals to mod of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, where m1 and m2 are slopes of both lines।
दैट इंटरसेक्ट, जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर उनकी स्लोप हमें पता है m1 और m2 तो उसकी मदद से हम लोग tan ऑफ थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं एज मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। क्योंकि यहाँ पे मॉड लिखा है, हमें यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, थीटा क्या होगा, अक्यूट एंगल। ठीक, इन केस हमसे ये ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लेता है तो हमें पता है कि ये वाला अक्यूट एंगल और ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल आपस में मिलकर लीनियर पेयर बनाता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अक्यूट एंगल। बहुत ही सिंपल सी बात है। 180 में से हम लोग अक्यूट एंगल माइनस कर देंगे, अक्यूट एंगल को इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, उसे 180 में से माइनस करने को हमें बहुत आसानी से ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा। ये था एक जिसमें हमें दो लाइंस के बीच का एंगल को फाइंड आउट करने को कहा गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, पॉज करके इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चलें कि आप बहुत जल्दी से सब चीजें सीख सकें, ज्यादा टाइम न लगे। जितना ज्यादा टाइम सेव करेंगे उतने अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगी। दो लाइन के बीच का एंगल लिख लिया, अब कुछ रिमार्क्स लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। रिमार्क, रिमार्क में पॉइंट 1 है, इफ two lines are parallel, अगर दो लाइंस पैरेलल है मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट ना करें उन्हें पैरेलल लाइन कहा जाता है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल तब m1 is equals to m2, तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं। अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनकी स्लोप ऑब्वियसली इक्वल आएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है if two lines are perpendicular, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है slope of x-axis or any line parallel to x-axis is 0। x-axis की स्लोप 0 होगी, क्यों? क्योंकि x-axis के साथ 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाता है, तो tan 0 क्या हो गया 0। और क्योंकि दो पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होगी तो x एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी उनकी भी स्लोप 0 ही आएगी। और लास्ट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ y एक्सिस और लाइंस parallel to y-axis cannot be defined। क्यों? क्योंकि y-axis x-axis के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे tan 90 इन्फिनिटी होता है, नहीं डिफाइन किया जा सकता, इसलिए y-axis की स्लोप डिफाइन नहीं हो सकती। और क्योंकि y-axis के पैरेलल जितनी लाइंस होंगी उनकी भी स्लोप सेम ही होगी, तो जितनी भी लाइंस y-axis के पैरेलल है उन सब की स्लोप डिफाइन कभी भी नहीं की जा सकेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके ऊपर हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकती है, इसको भी नोट करके रख सकते हैं। एक बात और, इसको कर लीजिए, जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करेंगे स्लोप से रिलेटेड होगा, वो है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, सबसे पहले जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे। टू और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी collinear if they all lie on the same
लाइन। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को कोलिनियर तब कहा जाएगा जब वो सब के सब एक ही लाइन में लाई करें। जैसे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये सब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा? इन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे हमें रिलेटेड क्या डिस्कस करना है, हमें ये डिस्कस करना होगा कि अगर पॉइंट हमें गिवन है ए, बी और सी, तीन पॉइंट्स गिवन है और हमसे कह दिया जाए कि प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? उसका तरीका ये है कि ए बी की स्लोप निकालेंगे, ठीक, और बी सी की स्लोप निकाल लेंगे। ए बी की स्लोप m1, बी सी की स्लोप m2, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप आ जाएगी। ए और बी 2 पॉइंट पता होंगे तो उनकी मदद से m1 आ जाएगा, बी और सी 2 पॉइंट पता होंगे उनकी मदद से m2 आ जाएगा। अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2 होगा, वो क्या इंप्लाई करेगा? वो इंप्लाई करेगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर, वो कोलिनियर होंगे। क्यों m1 इक्वल टू m2 होगा? क्योंकि जब दो लाइन आपस में कोइंसाइड करती हैं तब वो पैरेलल भी होती हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन टू लाइंस कोइंसाइड विद each other they are parallel to each other, hence they will have equal slopes। तो इसीलिए उनकी स्लोप्स इक्वल होगी। तो ए बी और बी सी अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो उसकी स्लोप्स इक्वल आ जाएगी। स्लोप इक्वल आने से पता चल जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तीनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो कोइंसाइड कर रही है, इसलिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होती है, स्लोप को निकालने का tan थीटा फॉर्मूला सीखा, और 2 पॉइंट्स फॉर्म सीख लिया, एंगल बिटवीन द लाइन सीख लिया, उसके ऊपर कुछ रिमार्क ध्यान दिए, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे पता लगाएंगे कि 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।